नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। राहत की सांस ली मार्केट ने, क्योंकि निचले स्तरों से आज खरीदारी का दिन था और बाजार ने चौंका दिया। लगातार वन वे ट्रैक पर नीचे जा रहे थे तो आज एक पुल बैक इंडियन मार्केट पे बना और ठीक एक्सपायरी हफ्ते में आज एक शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं मार्केट पे आई। लेकिन संकेत कोई उतने बढ़िया नहीं थे। ऊपर से ब्लैंकेट टैरिफ का ऐलान कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। 15 से 20% का ब्लैंकेट टैरिफ उन तमाम देशों पे लगाएंगे जिनके साथ अभी तक नेगोशिएशंस ही नहीं हुई हैं स्टार्ट। और ऊपर से उन्होंने रूस को धमकी दे रखी है कि 10 से 12 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम कर लो, नहीं तो उसके बाद रूस के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देगा यूएस। अब ऐसी सी खबरें थी तो वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है और रिजल्ट सीजन में बाजार सरेंडर कर रहा था। लेकिन आज शुरुआती 1 घंटे के झटके के बाद निचले स्रोत से बहुत ही तगड़ी रिवर्सल्स देखने को मिले और बहुत सारे स्टॉक्स एकाएक चल गए, तो कह सकते हैं राहत थी। आज 24,609 के लेवल पे ओपन हुए। 24,598 ये आज का लो है, लेकिन ये शुरुआती 1 घंटे में स्टोरी सिमट के रह गई। उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू किया और दोपहर की मार्केट में तो गजब ही हो गया। डे हाई क्रॉस किया पहले, उसके बाद फिर नया डे हाई बनाते चले गए। 24,847 ये आज के दिन का अल्टीमेट हाई लगा है और 24,821 के लेवल पे हुई है क्लोजिंग, यानी कि दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए हो बंद 140 अंकों के गेंस के साथ। और निफ्टी बैंक 137 अंकों की बढ़त के साथ 56,222 के लेवल पे हो गया बंद। सेंसेक्स 446 अंकों की छलांग के साथ 81,337 के लेवल पे हो गया बंद। हरा हरा निशान देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग है। जुलाई सीरीज की वायदा एक्सपायरी गुरुवार को कटनी है। आज जो तेज हुआ उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, फिर एल&टी नतीजों से पहले चल गया। भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स में खरीदारी आई। एशियन पेंट्स में भी रिजल्ट्स का इंपैक्ट देखने को मिला, लेकिन जो दबाव डाल रहे थे वो थे एक्सिस बैंक, टीसीएस, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी और एमएनएम। आज शुरुआती जो पिक्चर थी दोपहर की पिक्चर उससे बिल्कुल अलग थी। तो बाजार बंद होते होते 36 शेयर निफ्टी के चढ़े हैं, 14 गिरे हैं और ब्रॉडर मार्केट्स में 1934 शेयर्स चढ़ने वाले, उसके मुकाबले 1025 शेयर्स ही गिरे। आज जो निफ्टी पे सबसे तेज हुआ वो था जियो फाइनेंशियल, एकाएक चल गया और 4.5% उछला ये स्टॉक। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर रहा। एशियन पेंट्स रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 2% ऊपर आ गया। एल&टी रिजल्ट से पहले 2% ऊपर और आइशर मोटर्स भी 2.25% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ और आईटीसी जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में टाटा केमिकल गदर बचा रहा था ये स्टॉक आज मार्केट में 7% ऊपर क्लोजिंग। फिर बिरला सॉफ्ट 6% ज्यादा चढ़ गया। ग्रैन्यूल्स लगभग 6% चढ़ा। वरुण बेवरेजेस 5% से ज्यादा उछला और अंबर एंटरप्राइजेस भी आज लगभग 4.5% उछला। एफएनओ लूजर्स में आईईएक्स, ये तो संभल ही नहीं पा रहा है ना स्टॉक, तो आज भी 3% नीचे चला गया। पेट्रोनेट एलएनजी 3% नीचे। मैजडॉक पोस्ट रिजल्ट्स दबाव देखने को मिला। के फिनटेक और एसबीआई कार्ड्स भी आज दबाव में रहे। मिड कैप गेनर्स में आईएफएल कैप्स, ये स्टॉक बहुत तेज आज के सत्र में हुआ है, लगभग 12.5% ऊपर। फिर एक रिजल्ट आए थे अपार इंडस्ट्रीज के, अपरंपार शक्ति स्टॉक में देखने को मिल गई, 12% उछल गया ये स्टॉक। पैरादीप फॉस्फेट्स रिजल्ट्स का इंपैक्ट था 8.5% ऊपर और पिछले कुछ दिनों में बाजार को कंप्लीटली आउटशाइन कर गया है। अरविंद फैशन पे भी रिजल्ट का इंपैक्ट था, 8% ऊपर आया। शैली इंजीनियरिंग 7.5% ऊपर। नेटवेब अच्छी तेजी पकड़े हुए था, 7.5% ऊपर। एपिग्रिल, धनी, वोल्टैम, इन स्टॉक्स में 7.25% से 7.5% के रिटर्न आए और वेल्सपन कॉर्प पे नतीजों का इंपैक्ट था, 7% ऊपर आ गया। मिड कैप लूजर्स में जेंटेक 5% नीचे, होमफोर्स 5% नीचे, पारिस डिफेंस 4.5% नीचे। एसबीएफसी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और आर्चिन केमिकल्स जैसे स्टॉक्स में आज लाल निशान की क्लोजिंग आई। सेक्टर जो सबसे पिटा हुआ था वही उछला पहले, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी आज बहुत अच्छी चली हैं, जिसमें लोधा 4.25% ऊपर, अनंतराज 3% ऊपर। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें 2.25% से 2.25% की तेजी आई। फिर फार्मा तो वैसे ही इस सीरीज का सरताज है और आज भी जो तेजी आई उसमें ग्रैन्यूल्स 5.5% चढ़ा है। एबॉट इंडिया 5.5% ऊपर। टोरेंट फार्मा 4% ज्यादा चढ़ गया। सिंजीन, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स उछल गए आज। ऑटो सेक्टर में जो एंसिलरी स्पेस थी वहां पर ज्यादा खरीदारी हुई है आज ओईएम्स के मुकाबले, तो बॉश इस स्टॉक में 6% ज्यादा तेजी। एक्साइड 2.5% ऊपर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2% ऊपर। भारत फोर्ज 2.5% ऊपर और आइशर मोटर का स्टॉक अच्छा चला है आज 2.25%। फिर एनर्जी स्टॉक्स में जेपी पार 5% अपर सर्किट, पार इंडिया 4.5% ऊपर, रिलायंस पार 4.5% ऊपर, अदानी पार और जीवीटीएनडी जैसे जो स्टॉक्स हैं इनके स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग देंगे और रिटर्न्स थे 3.25% से 4.5% के। मेटल्स में आज के सत्र में जो तेज हुआ उसमें था वेल्सपन कॉर्प, रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था 7% ऊपर। फिर हिंद कॉपर 4% उछल गया। जिंदल स्टेनलेस आज 3.25% उछला है। टाटा स्टील और हिंद जिंक 1.25% से 1.5% तेज हुए। ऑयल एंड गैस प्ले भी पॉजिटिव हो गया, जिसको लीड कर रहा था ऑयल इंडिया 3.25% ऊपर। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन आज मार्केट पे बहुत ज्यादा है, 2% तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही स्टॉक ऊपर था।
फिर कैस्ट्रॉल, गेल, एमजीएल, इन स्टॉक्स में आज शुरुआती सत्र में ही खरीदारी हो गई थी। अब आगे क्या होगा, देखिए आज का मूव तो शॉर्ट कवरिंग के चलते था और शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी, तो निचले स्तरों से एक खरीदारी आई है। इसमें कुछ ज़्यादा एकदम से ओवर कॉन्फिडेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्रेंड वाइज आप नीचे थे, हफ्ते दर हफ्ते बाजार पिट रहा था और जुलाई सीरीज में हमने किसी भी हफ्ते ऊपर जाते देखा ही नहीं है। इतनी भयानक सिचुएशन थी कि किसी लेवल से तो खरीदारी आनी थी और हम बार बार ये बोलते कि 24,600 24,700 के आसपास से खरीदारी आ सकती है, तो वो आ गई और ये नेचुरल भी है। लेकिन ट्रेडर्स अभी फूक फूक कर कदम रखेंगे आगे, कोई एकदम से बढ़ चढ़कर वन वे ट्रैक पे फटफट करके मार्केट ऊपर चले जाए, ऐसी वाली मार्केट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपायरी बेहद नजदीक है और ऊपर कॉल राइटर्स जम के बैठे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है। अभी के हिसाब से जो आज का लो टेस्ट कर लिया वो तो बहुत ही मीनिंगफुल लो बनेगा, जो 24,600 के आसपास आएगा। लेकिन उससे पहले 24,750 के लेवल के ऊपर रहे तो बुल्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बना रहेगा। तो 24,750 इस लेवल को हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और निफ्टी पर ऊपर 24,963 का लेवल जो होगा वो अल्टीमेट रेजिस्टेंस हो सकता है। इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर 24,900 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग हो रखी है, 25,000 की स्ट्राइक पे भारी कॉल राइटिंग हो रखी है, बाजार का ट्रेंड नीचे और एकदम से दोनों लेवल्स को टाप दो, ये नहीं होने वाला है इतना आसानी से। तो अभी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से 24,963 25,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के रहेंगे और एफआईआईज अभी बढ़ चढ़कर खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं। तो पोजीशन साइजेस को कंट्रोल में रखें, कूद कूद के खरीदने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। जब बाजार में पता ही है कि डिप में अच्छी खरीदारी के बाद रिटर्न्स मिले हैं तो फिर डिप का इंतजार करें और डिप में ही खरीदना बेहतर रहेगा। पर आज के स्ट्रक्चर ने एक बार गिरता स्ट्रक्चर पलटा है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि बुल्स अपना दबदबा कायम रखने की कोशिश करें, थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करें मार्केट में। और जुलाई में ऐसा होता है कि सोमवार और मंगलवार को बाजार चढ़ता है। इस बार तो सोमवार को नहीं चढ़ पाए, लेने के देने पड़े हुए थे, लेकिन मंगलवार को उसकी भरपाई कर दी। और जो मेजरली जो फॉल आता है वो गुरुवार के सत्र से आता है, गुरुवार और शुक्रवार को बाजार टूटता है। जुलाई में तो अभी तक तो यही हुआ है इस बार इस सीजन में। तो अभी तो आप चढ़ रहे हो ऊपर, तो देखते हैं कहाँ पर जाके ऊपर अटकते हैं। जो मेजरली हम जुलाई वायदा सीरीज को देख रहे हैं गुरुवार को, उसका इंपैक्ट पड़ेगा और ऊपर से फिर यूएस मार्केट्स पे भी तो फोकस है, उनकी इकोनॉमी पे तो बड़ी खबर आने वाली है। यूएस फेड की पॉलिसी बैठक है जो आज से शुरू हो गई है और उसका जो फैसला आएगा वो कल भारतीय समय अनुसार देर रात को आएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हड़का चुके हैं जेरोम पोवेल को कि ब्याज दरें घटा दो, वो तो चाहते हैं कि 3 परसेंटेज पॉइंट्स घट जाए। यहाँ पर तो उनसे 25 बेसिस पॉइंट्स भी नहीं घट रही जेरोम पोवेल से ब्याज दरें। तो देखते हैं कि क्या ये ब्याज दरें 4.25% से 4.5% पे स्थिर रखते हैं या फिर कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं। वैसे कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा लग रहा है ब्याज दरें स्थिर ही रहेंगी, उसके बाद फिर वो सितंबर पॉलिसी में जो भी होने वाला वो करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से तो बाजार यही मान के चल रहा है कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। पर देखो सरप्राइजेज भी हो सकते हैं, आजकल तो बहुत ही सरप्राइज हो रहे हैं हर जगह। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले बोल चुके हैं ब्याज दरें घटना बेहद ज़रूरी है अमेरिकन इकॉनमी के लिए, और इस बार ना घटाई तो उन्होंने फिर से कोई स्टेटमेंट अपने सोशल पोस्ट पे डाल देना है, तो उसको भी देखना है। इन सब घटनाक्रमों को हमने देखना है। और ऊपर से दुनिया जहां के साथ ट्रेड डील हो चुकी है, हमारे साथ तो कुछ हुई नहीं है यूएस की ट्रेड डील, लेकिन चलो अभी हम इंतजार ही करेंगे। बाजार भी इंतजार वाले मोड पे ही रहेगा। और ये रिजल्ट सीजन में बिकवाली हुई है, यानी कि रिजल्ट को फैक्टर इन करते करते बिकवाली हुई थी हाल फिलहाल में, तो उसको पचाने में थोड़ा समय लगेगा। आप भी भरपूर समय रहें, कूद कूद के ना खरीदें। डिप में आए तो अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट करके रखें और डिप्स में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। और ऐसा आज बाजार ने प्रूव भी कर दिया कि निचले स्तरों पे कोई ना कोई खरीदने के लिए बैठा है। तो फिर जब नीचे आएगा तो फिर बाजार में कुशन होएगा और वहां से अच्छी वैल्यूएशन के चलते कुछ स्टॉक्स में खरीदारी आएगी। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिलेगी, ब्रेकआउट के चक्कर में ना पड़े मार्केट में। तो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस, पोजीशन साइजेस कंट्रोल में रखें और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडियन मार्केट।